वक्त मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। बस मेरी आने वाली है 3 मिनट में। इस वाली गाड़ी भी आप चेक करें, अच्छी खासी उसकी 2-3 तय जमी हुई हैं। अभी 1 बजे का टाइम हो गया, धूप अच्छी खासी निकली है। उस साइड से तो बर्फ़ रिमूव हो गई हुई है, लेकिन यहाँ पे एक कार है। ये रहा दूध अभी फ्रेश ही आ रहा है ना, इससे फ्रेश लेट हो गया था इसलिए उसने आज मुझे दिया। खैर ये पैक था, अच्छी खासी इसकी पैकिंग थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज छुट्टियों के बाद पहले दिन जा रहे हैं हम काम पे। नए साल का पहला दिन तो नहीं कह सकते, दूसरा दिन है। और आज स्नो गिरी हुई है अच्छी खासी। फ्राइडे को गिरी थी जिस दिन हम काम पे गए थे। बहुत सारे लोगों के जो कंपनीज वगैरह वो बंद थी, लेकिन हमें उन्होंने बुलाया हुआ था। उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरी एक चीज़ ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया हुआ है, इसलिए तो सारी बर्फ़ जम रही है। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर स्नो नहीं है। प्रॉपर स्नो जब पड़ती है तो लिटरली लाइक जिस तरह से बारिश हो रही होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से स्नो गिर रही होती है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। बस मेरी आने वाली है 3 मिनट में। जैसे स्नो गिरती है आपके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं, आपको नीचे से थर्मल पहनना पड़ता है। और एक चीज़ और क्लियर शो करनी पड़ती है कि जब आप वॉक करते हैं ना, पहले थोड़ा सा भाग रहे हैं, अदरवाइज आपको बड़ी सर्दी फील होती है। जैसी बॉडी गर्म हो जाती है सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। अभी टाइम हो गया है सुबह के 7:40। लोग यहाँ बस स्टॉप पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बस का। इस वाली गाड़ी भी आप चेक करें, अच्छी खासी उसकी 2-3 तय जमी हुई हैं। वैसे तो चलते हुए इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस आपको होती नहीं है कि बॉडी गर्म हो जाती है, लेकिन असल सर्दी आपको तब लगती है जब आप बस स्टॉप पे रुक जाते हैं। और बस स्टॉप रोड के बिल्कुल पास होता है, क्योंकि जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो इस तरह जब हवा आती है ना ठंडी। इस साइड पे लोग मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा वीडियो बना रहा है। एकदम से बस की लाइट उसने बंद कर दी, मुझे लगा लाइट चली गई है, क्योंकि लोड शेडिंग की आदत जो पड़ी हुई है हमें पाकिस्तान। बस के अंदर वेदर ठीक था, बाहर निकले हैं एकदम से बहुत सर्दी लग रही है सीरियसली। अभी यहाँ पे आके तो हमें अपनी बस चेंज करनी है। एक बस उस बस स्टॉप पे आती है और एक जो है वो इस पे आती है, यानी कि हमें 2 एडवांटेज हैं इस छोटी सी जगह के। जो उधर है वो हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आती है। ये वाली जो है इसका कोई पता नहीं है ये किस टाइम आती है। अगर वो वाली आ जाती है तो सामने फिर हमें 2 स्टॉप लेने पड़ेंगे। अगर ये वाली आती है तो फिर हमें क्या ना तकरीबन 10 से 12 स्टॉप लेने पड़ेंगे। लेकिन वो अभी थोड़ी जल्दी है। वो साइड पे जो है वो बस उसका नाम है SL7 और इधर से है 407। अगर SL7 आ गई तो समझ लें कि हम 5 मिनट के अंदर अपने काम पे होंगे। पहले यहाँ पे काफ़ी देर जो है ना वो ट्रैफिक रहती थी, क्योंकि ये वाले फ्लैट्स बन रहे थे। ये भी बिल्कुल न्यू बने हैं। इसका नाम भी इन्होंने यहाँ पे रखा होगा, सटन पार्क हाउस 15 का शेल्टन रोड, क्योंकि ये का शेल्टन रोड है तो उसी का नाम उन्होंने नीचे, और ये सटन पार्क हाउस इसका नाम रखा हुआ है। अभी इसके साथ साथ यहाँ पे BNQ होता था, उसकी इमारत को भी उन्होंने गिरा के अभी वहाँ पे भी फ्लैट्स बन रहे हैं। बाकी ये वाली इंफॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हम क्योंकि यहाँ से डेली गुजर, इसलिए मैं क्या चलो बता दें, इतनी डेवलपमेंट हुई है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही हो। मैं इंतज़ार कर रहा था उस स्टेशन पे भी, उस बस स्टॉप पे भी कुछ नहीं आया, स्टेशन बोल रहा हूँ, और इधर पे भी बस नहीं आई जो हमें लेनी है। मतलब आज फिर लेट हो जाएंगे। आप प्लान कुछ करते हो, आपके साथ हो कुछ जाता है। अभी ये टेक्निकली देखा जाए तो मैं तो लेट नहीं हूँ ना, मुझे बस इसलिए लेट करवाया ना, लेकिन ये कोई सुनता नहीं है एक्सक्यूज़। इस तरह के वेदर में जब आप ज़लालत उठाते हो, क्योंकि आप तो टाइम पे हो, आपने चीज़ें भी सारी करेक्ट की हैं और ज़लालत उठानी पड़ रही है इतनी सर्दी में, फिर बंदे की ख्वाहिश होती है यार अपनी गाड़ी होनी चाहिए। जैसी मुझे लग रहा है हमारी दुआ कबूल हो गई, वो पीछे हमारी बस आ गई है। हैरिस ने तो भी अपना पूरा टाइम लेना है, 10-12 स्टॉप लेगी, लेकिन जिस बस पे हमें उम्मीद थी जो हमें जल्दी पहुंचाएगी उसका कोई नामो निशान नहीं है। इस वाली बस के अंदर हीटर नहीं है और हाथ सीरियसली जम रहे हैं। मैं अपनी कैप भूल गया था, इस वजह से नहीं मैंने पहनी थी, बाकी मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। इस साइड पे आपको थोड़ी सी धुंध नजर आएगी, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये जो पॉन्ड है ना ये नहीं जमा। लेट मी ट्राई दिस। इसके अंदर आपको परिंदे देखने के लिए मिलते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा। सबसे अच्छी बात है हमें आज रास्ते में चिड़िया का वाह ट्रैफिक कोई सिग्नल वगैरह जब देखने के लिए नहीं मिला, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गए हैं। अच्छा, ये जो आपको येलो बॉक्स नज़र आ रहा है ना,
इसके अंदर होता है नमक, जो कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो लोकल काउंसिल होती है, उन्होंने इसके अंदर ना नमक डाला होता है, जो कि यहाँ पे रोड्स के ऊपर डालते हैं। उससे फिर ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई बर्फ वगैरह नहीं जमी हुई, रोड भी बिल्कुल खाली है, फुटपाथ पे भी कोई किसी किस्म की बर्फ नहीं जमी हुई, जिसकी वजह से स्कीडिंग और स्लिपिंग वगैरह के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अभी 1 बजे का टाइम हो गया, धूप अच्छी खासी निकली है, उस साइड से तो बर्फ रिमूव हो गई हुई है, लेकिन यहाँ पे एक कार है जो कि यहाँ छाव में खड़ी है, उसके ऊपर से अभी तक कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि इसको किसी ने ड्राइव किया ही नहीं है। तो इसके ऊपर हम लिखते हैं TH, दैट्स इट। सकते हैं कि सब्सक्राइब करें जाके चैनल को। दिस इज इतनी धूप के बावजूद भी सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं आई। और पीछे आप देख रहे हैं छोटा सा एक पार्क है, यहाँ पे अभी तक बर्फ़ जमी हुई है। मैं अभी लंच करने के बाद, लंच में सैंडविच बना के लेके आया था घर से आज ना, वो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सका, लेकिन उसके बाद मैं वॉक के लिए आया हूँ और यहाँ पे भी बर्फ़ है। मेरा दिल कर रहा है अभी चाय पीने का, क्योंकि सर्दी मुझे लग रही है, इसलिए मैं कि चलो मैं शॉप से दूध ले जाऊँ। हमारे जो काम पे है ना वो इस्तेमाल करते हैं, सेमिस के मिल्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं पीता, मुझे मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं फिर अपना लदा के ले जाता हूँ, फिर उसी की चाय बनाता हूँ मैं। टिकटॉक पे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। यस ना गुड ना ये रहा दूध अभी फ्रेश ही आ रहा है ना, इससे फ्रेश। बेसिकली चल रही थी हमारी ट्रेनिंग, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो आपको पता है कि हर कंपनी की एक होती है, हालांकि वो मुझे मना नहीं करते, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, वैसे ही कोई एक समझ लें कि कोई तमीज़ होती है बंदे को ना, कोई प्राइवेसी होती है। सो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा, वो ये थी कि मेरे साथ जो मेरा कोलीग बैठता है ना, ही इज़ नो मोर। न्यू ईयर से पहले उस बेचारे की डेथ हो गई और किसी को पता नहीं चला। क्रिसमस ईव पे वो हमारे साथ था, इवन के उसने नया ही अभी ज्वाइन किया था, तकरीबन 2-2.5 महीने हुए थे उसको ज्वाइन किए हुए ना। अच्छा खासा उसका एक्सपीरियंस, काफ़ी कंपनी में उसने काम भी किया हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम से वो घर रह के, क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि वो वर्क फ्रॉम होम करता था ना, तो वर्क फ्रॉम होम कर करके उसको काफ़ी डिप्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो ना वो आ रही थी। तो उसके बाद उसने गैप लिया, देन उसके बाद फिर उसका अगेन रहना तो फिर भी घर में ही था ना, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी उसने की, लेकिन उसके बाद उसने हमारी कंपनी में अप्लाई किया, तो यहाँ पर उसकी जॉब लगी, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और जितने पैसे वो मांग रहा था, इवन कि हमने उससे भी उसको थोड़े दिए, तो वो उसी पे राज़ी था, क्योंकि उसको कंपनी का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगा था। उसने जब स्टार्ट भी किया था, उसने बोला था कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देखूँगा, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ग्रीडी नहीं हूँ। हालांकि इस तरह के बंदे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसको कह रहा था कि मुझे इतने चाहिए कि लाइक एटलीस्ट मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो रनिंग में अपने कर सकूँ। वो भी बात ना कि आपकी बातें तो आपके बिल्स नहीं ना पे करेंगे ना, भी उसकी डॉक्टर, बच्चे उसके सारे पढ़ लिख गए अपने मतलब लाइफ में सेटल, तो उसको मैंने अभी तक व्लॉग में नहीं लिया अपने साथ ना। लेकिन जो सबसे चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी कि लाइक बिकॉज वो बहुत बातें करता था सारा दिन भी ना। शुरू में मेरे लिए भी थोड़ा सा था, क्योंकि मैं थोड़ा अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ना, जो चीज़ें मेरे ऊपर है, और ऑब्वियसली जब से मुझे इन्होंने प्रमोट किया, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ गई, तो इस वजह से मैं ऑल द टाइम मेरा होता था कि भाई काम पे फोकस करो। लेकिन जैसे ही काम ख़त्म किया उसके बाद काम पे काम, बाकी जब घर जाओ या वो फिर अपनी लाइफ एंजॉय करो और जाके दूसरे काम वगैरह जो ना वो करो। लेकिन हमारे लिए भी एक शॉकिंग था, क्योंकि हमें इन्होंने फ्राइडे को बुलाया था, हालांकि आज हमारा नया साल और पहला दिन था आज काम का ना, लेकिन इन्होंने फ्राइडे को हमें बुलाया, मीटिंग्स वगैरह भी करनी थी सारी चीज़ों के लिए ना। तो हम आए, बड़े खुश थे, सबको न्यू ईयर विश कर रहे हैं, और वो नहीं आया। हमें ये था कि शायद बीमार होगा, क्योंकि वो थोड़ा एज में है और उसको थोड़ा सर्दी वगैरह इस तरह के कोई मामला हो सकते हैं, 100 बंदे को इमरजेंसी बन सकती है ना। लेकिन जब हमारी कंपनी के डायरेक्टर ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया और वहाँ पे उन्होंने बोला जी आपका क्रिसमस कैसा रहा, न्यू ईयर कैसा रहा, लेकिन एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, और वो ये थी कि लाइक उसको हार्ट अटैक आया और वो बस लाइक हॉस्पिटल भी शायद नहीं पहुँच सका ना। तो खैर अभी उसके फ्यूनरल वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं। आई होप कि हम लोग जाएं, डिपेंड करता है कि अगर हमें इनविटेशन आता है तो फिर ही जा सकेंगे, अदरवाइज़ हम बस यही कह सकते हैं रेस्ट इन पीस, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे।
तो हमारे लिए, सबके लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी आज भी, हालांकि जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। लेकिन ये है कि जब आप काम में बिज़ी हो जाते हो, चीज़ें, कोई इंसान जितना भी कहे कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, चीज़ें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इसका अफेक्ट होगा क्योंकि वो मेरा कोलीग था, मेरे साथ बैठता था, हम जॉब अपनी शेयर करते थे, सारी चीज़ें। बट आई डोंट नो अब कैसे हैंडल करेंगे। ऑब्वियसली मैनेजमेंट को पता है कि भाई ये चीज़ें सारी कैसे करनी है, हालांकि वो भी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए ये नया एक्सपीरियंस था। बट लेट्स सी कि कैसे चलती हैं। तो मैं चाय पीने के बाद आके अपने काम में बिज़ी हो गया और यहाँ पे हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी था, लेकिन मैं साथ साथ बस यही सोच रहा था कि किस तरह से एक बंदा बिल्कुल आपके साथ है। हॉलीडेज़ पे जाने से पहले वो बंदा हमारे साथ हंस रहा था, खेल रहा था, और जब हम वापस आ रहे हैं तो वो बंदा हमारे साथ ही नहीं है। और उसका डेस्क बिल्कुल मेरे साथ ही था, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया था तो वो मेरे पास ही बैठा था और उसके बाद वो मूव नहीं हुआ और हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इवन कि उसने मुझे बोला, क्योंकि मैंने उसको अंडे वगैरह दिए ना, मैंने उसको बताया यार कि इस तरह से ना मैं यूट्यूब करता हूँ। फिर उसने चिकन्स वाली वीडियोज़ देखी, फिर उसने अंडे मांगे, मैंने उसको दिए। मैं ये वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि एक अच्छा टाइम जिसके साथ गुजरा हो ना, उसको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना चाहिए। तो मुझे क्या था यार लंच पे चलेंगे, तो मैं कहा चल ठीक है, लेकिन ज़िंदगी ने उसको मौका नहीं दिया बस। Hi guys, see you. Alright guys, so it's time to go home. अभी टाइम हो गया है 5:30 बज गए हैं, बल्कि 4 मिनट थोड़े ऊपर हो गए हैं। बंदा रास्ते में नहीं है, वहाँ पे सामने सड़क है और यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। इसको कहते हैं यूके में। अब जब आते हैं तब टाइम डिफरेंट था, तब इस तरह अंधेरा आता था, और जब जा रहे हैं तो तब इस तरह ही अंधेरा है। और ये तो चले हमारा तो बस स्टॉप पास है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको तो रात को पार्क के अंदर से, इवन के कब्रिस्तान के अंदर से भी गुजरना पड़ता है। कई रास्ते तो ऐसे भी हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको सम टाइम देखने के लिए मिल जाती हैं। बर्फ़बारी फिर हो गई थी थोड़ी सी बीच में, यहाँ पे जमी हुई है। और ये है बस स्टॉप, अभी जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गया, ये चेक करें, मुझे मिला है गिफ्ट। ये था मेरा सीक्रेट सेंटा। आपको पता है कि जब क्रिसमस होता है उससे एक दिन पहले, जिसको क्रिसमस ईव भी कहते हैं, तब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं हम, और क्रिसमस ट्री के अंदर, क्रिसमस ट्री के पास जो है ना, वो सारे अपना अपना सीक्रेट सेंटा रखते हैं। पर्ची पे जिसका भी नाम आ जाए ना, तो मैंने भी रखा था। तो जिसका मेरे में निकला था मैंने उसको गिफ्ट दिया था, और जिसके पास मेरा निकला था उसने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मेरा गिफ्ट लेट हो गया था, इसलिए उसने आज मुझे दिया। खैर ये पैक था, अच्छी खासी इसकी पैकिंग थी। मैंने जब इसको, फिर सब ने मुझे बोला कि खोलो चेक करो, तो फिर इसलिए भी खोल के, तो ये निकला इसके अंदर से स्टैंड। उसको पता है कि यार ये लड़का यूट्यूब वगैरह करता है, टिकटॉक वगैरह, तो उसने फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग ये वाला गिफ्ट दिया। मेरे पास मेरी मैनेजर का निकला था, तो उसको मैंने, जो उसको पसंद है, वो नहाने वाला ना साबुन सुबन सा होता है, तो मैंने उसको वो गिफ्ट कर दिया था। तो मतलब कि जिसको जो चीज़ें पसंद है ना, फिर उस हिसाब से कोलीग वगैरह से पूछ के कभी उसको क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करें। मेरे से किसी ने पूछा नहीं था, उनको वैसे ही पता था कि इसको ये देंगे तो खुश हो जाएगा। सो मेरे पास वैसे स्टैंड ऑलरेडी है, बल्कि 2 3 है। मैंने अपने गैजेट्स पूरे किए हुए थे, लेकिन ठीक है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। आई एम स्टिल हैप्पी। और जिसने मुझे दिया है वो है हमारा सोशल मीडिया का मैनेजर है, और उसको खुद भी चीज़ें पता है, और मैं उससे पूछता भी रहता हूँ, तो शायद उसको लगा कि इसको ये देना चाहिए, तो इसलिए इसने मुझे ये दे दिया। और साथ में इसके लाइट है, रिंग लाइट है, और इसके साथ में उसने मुझे दिया है ग्रीन कलर का कपड़ा। बैकग्राउंड में उसने मुझे चीज़ें भी समझाई किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। अगर तुम रूम के अंदर बैठ के वीडियो वगैरह बना रहे हो, तो बैकग्राउंड वगैरह किस तरह आप चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये एक और चीज़ ऐड होने वाली है मेरे गैजेट्स में, अगर वो आपको दूर से नज़र आ रही है, ये है। बस इस पे बैठ के हम जाएंगे। सुबह भी हम इस पे आए थे, SL7 हमें नहीं मिली थी, तो बाकी रूट तो हमारा यही बनाती है, लेकिन SL7 जो है उससे काफ़ी सारे हमारे शॉर्टकट जो हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि ये हर स्टॉप पे रुकती है, वो बस किसी स्टॉप पे रुकती है। रुकी चाचा। Thank you, driver.
तो ये था हमारा आज का दिन, फाइनली ख़त्म होने को आ गया। घर जाते हैं, जाके खाना शाना खाते हैं। जिम आज मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं आज अपने कपड़े नहीं लेके गया था, मैं भूल गया था। और पानी वाली बोतल भी मेरी जब वो भी घर पर आई थी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।